ओ बाकी बिहारी मुझे तेरी याद सताए। तो संभाले ऐसे आप मरे बोले राधा रानी सरकार की, बोले व्यास जी महाराज की। आइए, पूज्य व्यास जी का आगमन हो चुका है और वो अपने मंच बल मंचासील हो चुकी है। आइए सभी भक्त मिलकर भगवान के सुंदर में अमृत में कथा का निष्पान करते हैं। जय श्री राधे। हेलो, जय जय श्री सीताराम। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊ सुनऊ कथा करु गान। जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। जय बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिराम रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्।
माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वशं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदौ सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज कली समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटे सत्य जहाज सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हरे हर हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म अवतार करुणावतार श्री राघव जी को प्रणाम साष्टांग दंडवत। हनुमान जी महाराज को दंडवत और पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन नमन नमस्कार। कल के चतुर्थ सत्र में हम सभी ने सुना कि अहिल्या जी को भगवान ने गति प्रदान की और गति प्रदान करने के बाद गंगा जी के अवतरण की कथा सुनी। स्नान करने के बाद प्रभु आगे बढ़े विश्वामित्र जी के साथ। बाबा कहते हैं हरसी चले मुनि प्रंद सहाया स्नानोपरांत भगवान ने मुनियों को अनेक प्रकार से दान दिया। बेगी विदेह नगर नीर आया, शीघ्र विदेह राज नगर निकट आया। प्रभु देखे तो गदगद हो गए। और जनकपुर के बारे में क्या करे, जगदम्बा जहां अवतरी सो पूर्व बरनी की जाए, जहां स्वयं जगदम्बा ने शरीर धारण किया, उसके बारे में कोई क्या कहे। एक चौपाई यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखी। क्यों क्या पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जनकपुर के एक एक नारी सुभग कहे तो सुंदर है, सुचि कहे तो भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सर्व धर्मशील है प्रत्येक नर नारी। जिस प्रकार नदियां निरंतर समुद्र की ओर दौड़ती हैं, मन हो या नदियां सब जा करके समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार राम जी धर्मशील की प्रतिमूर्ति है। और जनकपुर के सब नारी क्या है, धर्मशील है। तो प्रभु पहुंचे, चक्रवर्ती जी महाराज को 23,000 वर्ष तक करना पड़ा, तब जाकर के राम जी का दर्शन जनकपुर को मिला। विश्वामित्र जी के पास सूचना पहुंची। सूचना
जनक जी के पास गई। विश्वामित्र, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर आए, तब जनक जी के पास सूचना पहुंची। क्या पहुंची? विश्वामित्र महामुनि जनक जी महाराज सचिवों भट्टों को विप्र समाज को लेकर पहुंचे हैं। जाकर श्री चरणों में दंडवत किया, आदर पूर्वक कुशल क्षेम पूछ करके विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज को बिठाया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। महाराज जी ने कहा कि मेरा मन जिस ब्रह्म सुख का रस लेता था उसका त्याग करके आज इनके रूप में फंस गया। किनके रूप में? राघव जी के रूप में। निराकार का रट आप तभी तक लगा पाओगे जब तक साकार को नहीं जान लेते। तो पहली दृष्टि में तो मैं नहीं पहचान पाया जब तक ताड़का को नहीं मारा। विश्वामित्र जी परिचय दिए। क्या? ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी। संसार में जितने जीव हैं सबको ये प्राण के समान प्रिय है। राम जी सोचने लगे कि गुरु जी आज लग रहा है कि मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे। तो राम जी ने क्या किया? मन मुस्काही राम सुनी बानी। मन ही मन सुनकर राम जी मुस्कुराए और उस इशारे में गुरुदेव भगवान को कहे, गुरु जी जो गुप्त रूप है वो आप प्रकाशित मत करिएगा। भगवान के तात्विक स्वरूप को छुपाकर जगत का जो परिचय है राघव जी का, वो परिचय बताइए। कौन है ये? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि हमें हित लागी नरेश बनाए, हमें हित लागी मुनि तव चरण देखी कहरावो, मुनि तव चरण देखी कहरावो, कही न सकऊं निज कौन प्रभाओ, कही न सकऊं निज कौन प्रभाओ। मुनि ही प्रशंसित नाई पद सीसो, मुनि ही प्रशंसित नाई पद सीसो, चले बुलवाई नगर अवधेशो, चले बुलवाई नगर अवधेशो। परिचय दिया। ये रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र और राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए। महाराज ने इन दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया। यज्ञ की रक्षा हुई। अब दोनों भाई यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने आए। तो महाराज जी ने राम और लक्ष्मण जी को जनकपुर का जो सबसे सुंदर घर था उसका नाम ही सुंदर सदन था। ले जाकर के जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को उसी सुंदर सदन में वास कराया, स्थान दिया। सुंदर सदन सुखद सब काला। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी भी काल में किसी भी ऋतु में उस घर के भीतर आप जाइएगा तो आपको सुख मिलेगा। इधर दोपहर में भोजन हुआ, फिर विश्राम। ठीक संध्या में विश्वामित्र जी जगने के बाद राम लक्ष्मण को लेकर बैठे और बैठा करके
कथा सुनाने लगे। राम लक्ष्मण जी जब चले थे गुरु जी के आश्रम से, धनुष से यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस होकर चले। अब यहाँ पर कथा सुनाने लगे, तब राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी लक्ष्मण जी के मन में ये भाव आया है, क्यों ना हम मिथिला के जनकपुर के भ्रमण करके आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो रोज रोज आते नहीं है। तो गुरु जी ने इन्हें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जाई देखी आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कहते हैं गुरुदेव जाइए, जनकपुर के वासियों के नेत्र को अपना दर्शन करा करके, धन्य करके, और शीघ्र दोनों भाई वापस आइए। अब राम जी लक्ष्मण जी को लेकर चल पड़े। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, समाचार पूर्वासिन पाए। धारे धाम काम सब त्यागे, धारे धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि ओठन लागे, मनहु रंग निधि। देखन नगर, जनकपुर वासियों को जैसी सूचना मिली राम लक्ष्मण जी बाहर निकल के आए हैं, तो सारे जनकपुर के वासी राम जी और लक्ष्मण जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो घर के बाहर खेल रहे थे, वो भी राम जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे। बाबा कहते हैं, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे दरिद्र खजाना लूटने दौड़ते हैं, उसी प्रकार जनकपुर के नर नारी मेरे राघव जी को देखने के लिए दौड़े। और जो भी राघव जी को देख रहा था, सब प्रशंसा कर रहे थे। जैसे ही सखियों ने प्रशंसा करना प्रारंभ की, लक्ष्मण जी पीछे मुड़ करके देखना चाहते थे। राम जी ने कहा, रुक जाओ, अभी मत देखो। अपनी 6 सखियों ने अपने अपने भावों को उस जगह पर रखा। 8 में से 2 सखी बची, तो 7वीं सखी ने, देखो 6 सखियों ने अपना जो भाव रखा वो तो अलग भाव है, लेकिन जो 7वीं सती ने भाव रखा उसमें संशय रख दिया। क्या बोली 7वीं सखी, राम को देख कर और रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। अब मन में शंका बनी की बनी रह गई। 7वीं सखी ने संशय रख दिया कि विवाह होगा, दोबारा आएंगे। विवाह तो तब होगा जब ये धनुष को तोड़ेंगे। अरे देखो ना कितने छोटे हैं ये धनुष उठा भी पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। तब अंतिम सखी 8वीं सखी ने कहा, बोली 8वीं सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाढ़ में ताड़का राक्षसी और उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। जिसने एक बाल में ताड़का को समाप्त कर दिया हो, जिसके चरण रज के स्पर्श मात्र से अहिल्या जी को गति मिल गई हो, वो राम जी क्या धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। अब सखियां कहाँ पर है? ऊपर, और राम जी कहाँ है? नीचे। तो सखियां राम जी को देख ही नहीं पा रही थी, चेहरा नहीं दिख रहा था, और ऊपर से सुनाती जा रही थी। सखियां प्रशंसा करती हैं कि ये रास्ते में चलने के लायक नहीं है। क्यों? कितने सुंदर हैं,
इनको तो आंखों में बसाना चाहिए। तो सखियां प्रशंसा करते करते पुष्पों की वर्षा करने लगी। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहां जहां बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। देखिए बच्चे, प्रभु को धनुष यज्ञशाला का दर्शन कराते हैं। जिसको जिसको भगवान ने देख लिया तहाँ तहाँ परमानंद, उसको मानो परम आनंद की अनुभूति हो रही है। संध्या बदन हुई, ब्यारू आरती हुई, भोजन, तत्पश्चात विश्राम। तो सबसे पहले जी विश्राम करने के लिए सबसे पहले सोने गए गुरु जी। बाबा कहते हैं मुनि भर शयन कीने तब जाई, मुनि भर शयन कीने तब जाई, चरण चापन दोहाई, लगे चरण चापन दोहाई। बार बार मुनि आज्ञा तेरी, बार बार मुनि आज्ञा तेरी, रघुवर जाई शरण तब कीनी, रघुवर जाई चापन चरण रघुवर हरे, चापन चरण रघुवर हरे, सबर सपे परम सचुकाए, सबर सपे परम सचुकाए। पुनि पुनि प्रभु जन सोवम पाता, पुनि पुनि प्रभु और धरी धरे राधा, और तो सबसे पहले गुरु जी भगवान सोने गए। राम जी लक्ष्मण जी मिल करके चरण दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने राम जी से कहा जाइए आप विश्राम करिए। तो राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। इसके पश्चात सबसे आखिरी में कौन सोने गए? लक्ष्मण जी। और प्रातः काल देखिए क्या हुआ, उठे लखन। कब उठे? निसी विगत, रात्रि बीतने के बाद सुने क्या? अरुण शिखा धुनि कान, जिसके अरुण रंग की जिसके सिर पर शिखा है, कहे तो मुर्गे की बात की आवाज सवेरे सुने। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, जा करके राम जी को उठाया, पांव दबाए। तत्पश्चात राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान के पास गए। अब राम जी यहाँ पर सेवक बन करके गए। गुरुदेव भगवान ने राम जी को नहीं कहा क्या कि जा करके पुष्प लाओ। राम जी स्वयं विचार किए और समय जानी। अब वो समय हो गया है पूजन का। अब गुरु जी पूजन करेंगे तो उन्हें पुष्प दल की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास, कहा गुरु जी अब हम दोनों भाई पूजन हेतु पुष्प दल ले आए। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी। आज्ञा प्राप्त करके बाबा कहते हैं समय जाने गुर आय सुपारी,
आज्ञा प्राप्त करके प्रभु लक्ष्मण जी के साथ श्री जनक जी महाराज के मिथिला में स्थित पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाग का अद्भुत दर्शन किया। कहते हैं ऐसा लगता है मानो इस बाग में बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जिस समय श्री रघुनाथ जी पुष्प दल लेने के लिए आए थे बाग में, उस समय बसंत ऋतु नहीं था। कौन सा था? शरद ऋतु। लेकिन जैसे ही राघव जी आए तो शरद ऋतु बसंत ऋतु में बदल गया। अब आप यहाँ पर बाग का दर्शन करिए। उस बाग के पौधे वृक्ष कैसे हैं? बाबा कहते हैं जनक जी के इस बाग में लागे बिटप कैसे वृक्ष मनोहर नाना, एक दो नहीं, नाना प्रकार के वृक्ष कैसे मनोहर। मनोहर कहे तो जिसके देखने के बाद मन का हरण हो जाए और एक बार आंखें चली जाए तो वहां से हटने का नाम ना ले। जनक जी के बाग में जितने भी वृक्ष थे, पौधे थे, बिटप पौधे, सब मनोहर है। बरन बरन बर बेली बिताना, नाना प्रकार के श्रेष्ठ श्रेष्ठ लताएं हैं बाग में। किसी भी पौधे पर कोई पुराना पत्ता नहीं, कोई पुराना वृक्ष नहीं, कोई पुराना फल नहीं, कोई पुराना पौधा पुष्प नहीं। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। देवराज इंद्र देवलोक में बैठकर इस मिथिला के बाग का जब दर्शन करते हैं तो इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। निज संपत्ति सुर रुखन जाए, लज्जित होते हैं। आज इस बाग में 5 पक्षी आए हुए हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक पक्षी, कोयल रानी, तोता चकोर, ये चारों पक्षी तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो बात नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। नटत कल मोरा। संत महापुरुष भगवान कहते हैं कि ये जो 5वां पक्षी है बाग में, ये पक्षी नहीं, ये भगत है। और इस बाग में आज पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। इसीलिए इस मिलन का दर्शन करने के लिए भगत पक्षी का रूप धारण करके इस बाग में आकर के बैठा है। जब राम जी दर्शन किए बाग का, सुंदर मंदिर, कौन सा? गिरिजा मैया का। अब इधर मैया अपनी सखियों के साथ आती। बाग तड़गु बिलो के प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरम यही यहु जो रामहु सुख देत। दिव्य बाग का दर्शन करके प्रभु गदगद हो गए। इधर गोस्वामी जी कहते हैं परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। जो दृश्य भगवान को सुख देता है वो दृश्य कितना पावन होगा। राम जी बाग में गए, दरवाजे पर खड़े हो गए, मालियों को देखने लगे। देखो यहाँ पर राम जी ने पुष्प तोड़ा नहीं, क्या किया? चहु दिस चीत ही पूछ मालीगण। चारों तरफ देखे माली आए। राम जी बोले हमको गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल लेना है। माली बोले आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? लक्ष्मण जी बोले मतलब? माली ने कहा देखो गेट पर क्या लिखा हुआ है। जनाना। तो माली ने कहा जनाना जान करके जनाना जनांतर हुआ। तो माली राघव जी से कहते हैं राघव, अरे बगिया बीच ना, बगिया बीच जान ना दैयो, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जान ना दैयो, राम जी विनती सुनो। अदल फूल तोड़ी हम लइयो, राम जी विनती सुनो। माली दरवाजे पर खड़े हो गए, कहे हम जाने नहीं देंगे। राम जी बोले क्यों? खतरा है। लक्ष्मण जी बोले कैसा खतरा?
माली बोले हमने सुना है कि आपके रघुनाथ के चरण में पाँव में जादू है, वो जहाँ पर भी पाँव रख देते हैं वो उड़ के जाता है। पग पर सत उड़ गई सिला थी, माली कह रहे हैं राघव, पग पर सत उड़ गई सिला थी, इसलिए कर पड़त विटप उड़ी जाइए, राम जी विनती सुनो। राघव जी जब अंदर जाएंगे तो भंवरे भी भ्रम में आ जाएंगे कि असली फूल कौन है। तज तज सुमन मधुप मतवारे, सारे भंवरे आपके भैया के मुखमंडल पे मर रही है, इसलिए राघव जी बगिया बीच हम जान ना दइए, राम जी विनती सुनो। माली बोले एक उपाय है अंदर जाने का, क्या? जब आप सभी लोग क्या बोलेंगे, जब बोलहुगे सिया राम की जय, तब ही प्रभु प्रभ सिन पहिए, इसलिए राम जी विनती सुनो। अब बगिया बीच जान ना दइए, राम जी विनती सुनो। तब दोनों ने भाइयों ने मिल करके जयकारा लगाया, जय बोलिए किशोरी मैया की। माली कह रहे रघुनाथ आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए।
के दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी गए, चारों ओर देख के मुदित मन से पुष्प उतारने लगे। इधर मेरी किशोरी मैया वहां पर 8 सखियों के साथ आई पार्वती जी की पूजा करने। और जब पार्वती जी पूजा कर रही थी तो 8 सखियां कहां पर पहुंची? फुलवारी में। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। फुलवारी घूमते घूमते सखी जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। जैसे ही सखियों ने राम जी लक्ष्मण जी को देखा, सखियां बावली हो गई। एक सखी ने कहा शायद ये फूल लेने आए हैं। दूसरी सखियां बताती, माने जितनी भी सखियां हैं सब एक दूसरे से आपस में चर्चा कर रही हैं। किसी को होश ही नहीं रहा कि ये है कहाँ। कोई आया सखी फुलवरिया में। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, मानो ऐसा लग रहा है कि आज स्वयं चंद्रमा उतर करके आ गया है। कोई आया सखी। तो 8 सखियां पहुंची मैया जी के पास, जानकी जी के पास, बताया कि ऐसे 2 सुंदर आए हुए हैं जिन्हें देख करके मेरी मति बावली हो गई है। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में। जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू है उनकी
कोई आया सखी फुलवरिया। जैसे ही माता सीता को पता चला, गई बाग में। राम जी की दृष्टि जब जानकी मैया पर पड़ी, तात जनक तने आए सोई, तात जनक तने आए सोई। धनुष यज्ञ की रचना हुई। यहाँ पार्वती जी की पूजा करने आई, लेकिन लक्ष्मण एक बात बता रहे, रघुवंशी स्वप्न में भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं करता, परंतु आज मेरा मन इन पर क्यों आकर्षित हो रहा है, ये मुझे मालूम नहीं, ये तो ब्रह्मा जी ही जाने। लक्ष्मण जी मन ही मन में सोचे, प्रभु आज आप भी जान रहे हैं कि अब वो मिलन आने वाला है, जब मैया और आपका मिलन होने वाला है। जैसे ही मैया ने प्रभु को देखा, दर्शन किया, बाबा कहते हैं, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। भगवान के स्वरूप को देखकर मां के नेत्र ललचाने लगे। राम को देख कर, इसी भजन के साथ आज की कथा को यही विश्राम। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की। आइए सभी भक्त तालियों की सेवा के साथ कहें, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रहे। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई।
राक्षसी धारका, एक ही बार में राक्षसी धारका, जिन जमीन पर भरी की पड़ी है। राम को देखकर श्री जनक नंदनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी थी खड़ी है। राम को मन के मंदिर में स्थान दे, राम को मन के मंदिर में, राम को मन के मंदिर में स्थान दे। कर लगी सोचने मन में यह जाएगी, कर लगी सोचने मन में यह जाएगी। तोड़ पाएंगे कैसे कुंवर ये धनुष, तोड़ पाएंगे कैसे कुंवर ये धनुष, मन में चिंता भरी पड़ी है। विश्व के सारे राजा जनकपुर में जब, विश्व के सारे राजा, विश्व के सारे राजा जनकपुर में जब, सिर धनुष तोड़ पाने असफल हुए, सिर धनुष तोड़ पाने असफल हुए। तब श्री राम ने तोड़ा है धन को, श्री राम ने तोड़ा है धन देखो, सबकी आंखें खुली खुली है। तब श्री राम ने तोड़ा है देखो, सबकी आंखें खुली खुली है। राम को देखकर श्री जनक नंदनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी खड़ी है। बाग में वो खड़ी खड़ी है। तीन दिन तक तपस्या की रघुवर ने, तीन दिन तक तपस्या की, तीन दिन तक तपस्या की रघुवीर ने, तीन दिन तक तपस्या की रघुवीर ने। सिंधु जाने का रास्ता न आगो, सिंधु जाने का रास्ता न आगो। ले धनुष राम जी ने गर्जना की, ले धनुष राम जी ने की गर्जना, उसकी लहरें राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई।
और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। जय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ गगन की, तीरथ गगन सिया की। आरती श्री रामायण जी की,
जय बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की।